हेलो भाई लोगों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेके आ चुका हूँ फिर से एक 7.2 मैथमेटिक्स के पार्ट टू। पिछले पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज आशा है उससे आगे ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राधा ओ मेरी भोली स्वामी श्री राधा करुणा में, श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। रूट ए एक्स प्लस बी, रूट ए एक्स प्लस बी कहीं करना है। एक्स प्लस बी है करना का कर सकते हैं। एक्स प्लस बी नंबर मानो, अगर टी मानो एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस बी ने टी मानो। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर है 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी जो अटपटी वैल्यू होती है उसको हम टी मानते हैं और उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो डीएक्स के साथ में गुणा में क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले बात रही कि हम टी एक ही फंक्शन है, यहाँ पे और कोई फंक्शन ही नहीं, एक ही तो फंक्शन है। अब टी नहीं माने तो इसको नहीं माने, टी माने तो इसको माने, एक ही फंक्शन है, यानी इसको ही हमें टी मानना होगा। या फिर हम कोई और फंक्शन लाए लेकिन हमारे पास एक ही फंक्शन है, इसको टी मानना होगा। सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको क्या टी मानने पर मेरा क्या काम चल रहा है क्या, वो हमें देखना है। देखो एक्स प्लस बी है, इसको अगर टी मानो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का हो जाएगा ए प्लस में 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा ए। तो ए एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर या बाहर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपन गुणा करवा सकते हैं। तो हाँ, ये आसानी से हो सकता है। अब आपको पता है किसी के भी मल्टीप्लाई में डीएक्स तो होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीएक्स तो है ही। तो मैं लिखता हूं माना कि t बराबर ए एक्स प्लस बी है। मैंने ए एक्स प्लस बी को t मान लिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इंटीग्रेशन में जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको डी के साथ बटे में लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन में उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, बस ये सीधी सी बात है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स, ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में डी डी बाई डी एक्स हो जाएगा। बी एक कांस्टेंट है तो डी टी इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, ए प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, और ये वाला डी एक्स वहां चला जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ए डॉट डी एक्स अगर क्वेश्चन में है तो उसकी जगह हम टी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब वेरिएबल एक्स है तब डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसको वेरिएबल को टी बनाना होगा। इस पूरे को हमने टी मान लिया, ठीक है। अगर ये ए डॉट डी एक्स है, अब पूरे को हमने टी मान लिया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कर नहीं सकते, विद रिस्पेक्ट टी भी लाना पड़ेगा, वेरिएबल जो है वही आएगा यहाँ पे, तो डीएक्स को भी हटाना पड़ेगा। डीएक्स तब हट सकता है जब डीएक्स के मल्टीप्लाई में ए होगा, तो उस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए दूरों दूरों तक नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा ढंग से बनाना चाहिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसका कर रहे हैं हम, अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी को मैंने टी मान लिया था तो मैं टी लिख रहा हूं इसकी जगह, ठीक है, डॉट में डी एक्स है, ठीक है। अब मुझे ए चाहिए, अगर ए आ जाए तो डी एक्स डॉट ए की जगह मैं डी टी पुट कर सकता हूं, तो ए मेरे पास है नहीं, तो मैं एक चीज कर सकता हूं कि ए बटे ए तो इसकी मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, क्योंकि ए बटे ए क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, तो हमें ये कर सकता हूँ। अब नीचे ए की जरूरत हमें नहीं चाहिए, हमें नीचे ए की जरूरत नहीं है, हमें इसके मल्टीप्लाई में ए की जरूरत है। तो इस वाले ए को अंदर भेज दो, इस वाले ए को क्या कर दो, आप अंदर भेज दो, और इस वाले को बाहर ही लिखो। तो आई इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में ए इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी और ए डॉट डी एक्स, ठीक है। अब मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगा, तो आई मेरा क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 अपॉन में ए इंटीग्रेशन ऑफ रूट में टी डॉट में इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, मेरा डी टी आ जाएगा। अब ये बात बनी कि टी की रेस्पेक्ट में रूट टी का इंटीग्रेशन। अब रूट टी माने टी की पावर हाफ, 1/2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की पावर का फॉर्मूला लगेगा, तो वो फॉर्मूला क्या है वो आप देख लो। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और एक प्लस में एक सी कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस आंसर तक पहुंचेंगे। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा,
1 अपॉन में a, टी की पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी इसकी पावर प्लस 1 करे तो टी की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, पावर क्या आ जाएगी, 3/2, और बटे में 3/2, ये मैंने लिखा है ना n+1, बटे में क्या आ जाएगा, 3, बटे वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, प्लस में एक सी कॉन्स्टेंट। तो हमारा आंसर क्या है मित्रों, इतनी मशक्कत करने के बाद बड़ी ही जल्दी हमारा आंसर आ जाता है, आई इक्वल टू 2t की पावर 3/2 अपॉन में 3a प्लस में एक सी कॉन्स्टेंट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि x √x+2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल, एक पहले तो एक ही फंक्शन था लेकिन इसमें x हो रहा है साथ में। अगर ये x ना भी होता ना तो भी इसका सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन इस बार x भी आ गया है तो हमें कुछ करामात लगानी पड़ेगी, तो सॉल्व तो हो जाएगा। देखो कुछ भी है, अगर मैंने सीधा कहा जो अटपटा घात में है, जो अटपटी फंक्शन है उसको t मान लो, तो अगर मैं x+2 को t मानता हूं तो मेरा काम चलता है क्या, देखते हैं। अगर मैं x+2 को t मान लू ना तो dt/dx क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, यानी dt इक्वल टू dx आ जाएगा। मेरे को dx के साथ में किसी का डिफरेंशिएशन चाहिए ही नहीं, सीधा dx की जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, dt/dx इक्वल टू 1 आएगा, dx वहां चला जाएगा तो dt इक्वल टू dx आ जाएगा। तो डायरेक्ट dx की जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर रूट में t आ जाएगा, लेकिन बचेगा x, तो x की वैल्यू तो हमें पता है ना, कैसे पता है, देखो मैंने लिखा माना, क्या माना कि t इक्वल टू, इसको मैं t मानूंगा ना, t इक्वल टू x+2। ठीक है, तो मेरा dt/dx क्या आएगा, dt/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी dt इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा dx। ठीक है, dt की जगह में dx की जगह में डायरेक्ट dt पुट कर सकता हूँ। तो एक बार क्वेश्चन में पुट करो तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ x x अंडर रूट में। अब देखो x की वैल्यू, चलो एक बार मैं बाद में लिखूंगा, थोड़ा सा समझ में तो आए। x अंडर रूट में, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, t। ठीक है, डॉट में dx की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, dt। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल t की फॉर्म में सारे वेरिएबल चेंज नहीं हुए, एक वेरिएबल x भी तो बच गया, इसका क्या करें। तो इसको भी t में हम बदल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे मैंने खुद ने ही तो कहा है t इक्वल टू x+2, 2 वहां चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t-2। बस ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो i इक्वल टू मेरी क्या आ जाएगी मित्रों, इंटीग्रेशन ऑफ t-2 इंटू में t की पावर 1/2, ये इंटू में डॉट में dt, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू मेरा यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे t की पावर हाफ है, यहाँ पे t की पावर 1 है। जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, यानी t की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1, जो कि हो जाएगी t की पावर 3/2। सही है, यानी इसको इससे गुणा कराने पर हमें क्या मिलेगा, t की पावर 3/2 मिलेगा। ठीक है, माइनस 2√t, यही है, या फिर t की पावर हाफ भी लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा, इससे पहले इसको गुणा करें फिर इसको। ठीक है, ये आ गया, और ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, dt। ठीक है, अब आप नॉर्मली जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। यहाँ पे आता है, एक स्टेप आगे और बढ़ा देता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3/2, इस dt की दोनों में मल्टीप्लाई करवा देंगे, डॉट dt माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट, या फिर मैं लिख देता हूं टी की पावर हाफ डॉट डी टी। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन आप इसका कर सकते हो। अब दोनों में आप देख सकते हो पावर है तो एक ही फॉर्मूला दोनों में लगेगा, कौन सा, जो पहले हमने किया था छठे क्वेश्चन में, कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और प्लस में c कांस्टेंट आता है हमारा। ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो बस यही फॉर्मूला लगाना है और आंसर हमें निकालना है। बस यहाँ पे वो एक्स वाले दिमाग लगाना था, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं था। ठीक है, लगाना नहीं था। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा
3/2 + 1। अब 3/2 + 1 क्या होता है? 3/2 + 1 जब आप करोगे तो आएगा 5/2, ठीक है। 5/2 इंटीग्रेशन का साइन तो हट जाएगा ना। टी की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? 5/2 आ जाएगी, ठीक है। टी की पावर 5/2 आ जाएगी, और बट्टे में क्या आएगा? 5/2, और ये दो उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। -2 बाहर है, टी की पावर हाफ है, हाफ +1 आप करोगे 1/2 +1 करोगे ना, जब एलसीएम लोगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। यानी टी की पावर क्या आ जाएगी? डॉट में टी की पावर आ जाएगी 3/2, और बट्टे में एक 3 है, बट्टे में 3/2 आएगा, और ये दो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस में एक सी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे फॉर्मूले लगाने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है? अब यहाँ पे अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से मैंने टी की वैल्यू पुट नहीं की थी यार, मैं भूल गया होगा। टी हमने क्या माना था? टी इक्वल टू हमने माना था, इसको ही तो माना था, टी इक्वल टू x+2 था। अब टी की जगह x+2 रख दो, पिछले क्वेश्चन में शायद मैं भूल गया था, तो आप रख लेना। टी की जगह x+2 रखोगे आप, तो क्या आ जाएगा? 2 बाहर है, और x+2 इसकी पावर क्या है? 5/2 अपॉन में 5, ठीक है। -4x+2 टी की जगह रख दिया, इसकी पावर है 3/2, और बट्टे में 3 प्लस में सी कांस्टेंट, और जो की है ये जो है हमारा आंसर आ गया मित्रों, ठीक है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखने की वाली बात यह है कि हमें किसी को टी मानना होता है, और उसका जो डिफरेंशिएशन होता है डीएक्स के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो अगर मैं उटपटांग घात वाले कोई टी मानता हूं, अगर मैं इसको टी मानूं, तो क्या मेरा डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में है? तो इसके मल्टीप्लाई में एक्स है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसका डिफरेंशिएशन एक्स होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस पावर आगे आएगी तो 4x होगा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे x है, तो 4 ही तो कमी है, 4 ही कांस्टेंट है, और मैंने कहा कांस्टेंट का हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कांस्टेंट हम ऐड कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको t मानते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना t इक्वल टू, आप देखते जाइए आगे आपको पता चलेगा, 1 + 2x², ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, dt/dx बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस में 2। अब इसका क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, ये यार ये तो चौथा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, पावर आगे पावर -1, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। चलो मैं लिख देता हूँ, कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n बाय dx इक्वल टू क्या होता है? पावर आगे यानी n डॉट में n-1, ये होता है। अब ये फॉर्मूला एक ही बार लिखूंगा मैं, अब ज्यादा बार नहीं लिखूंगा। तो पावर आगे आएगी तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो डी टी इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा? वो काला हो गया। डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी एक्स वहां चला जाएगा, 4x.dx आ जाएगा। यानी मैं 4x.dx की जगह dt पुट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे x.dx 4 नहीं है, तो 4 ला सकते हैं हम। कैसे ला सकते हैं? देखो, i इक्वल टू मैं 4/4 लिख सकता हूँ कहीं पर भी, किसी के भी मल्टीप्लाई में, तो किसी के भी मल्टीप्लाई में मैं 1 लिख सकता हूँ, 4/4 की वैल्यू 1 ही होती है। और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा? x अंडर रूट में, इसको मैंने t माना तो t डॉट में dx, ठीक है। हमें बट्टे में 4 नीचे, हमें गुणा में 4 चाहिए, तो ऊपर वाले 4 को अंदर भेजो, तो i इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ √t.4x.dx आ गया, वही फॉर्म। यानी इस 4x.dx की जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो पुट कर दो कि किसने रोका है। i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा √t है यहाँ पे, x लिख दिया मैंने गलती से, √t डॉट में dt, इसकी जगह dt पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ हो जाएगी डॉट में dt। अब यहाँ भी इंटीग्रेशन की x की पावर n का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और प्लस में एक सी कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते फटाफट से, ठीक है। तो i इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से मित्रों? 1/4 तो है ही, t की पावर हाफ 1/2 प्लस में 1 करेंगे, एलसीएम लेके हमारा आएगा आंसर 3/2, ठीक है। तो t की पावर क्या आ जाएगी? 3/2, और बट्टे में 3/2, और ये बट्टे वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में इसके 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी हमने क्या माना था, इसको माना था, तो टी की जगह ये वापस से पुट कर दो क्योंकि हटाना तो पड़ेगा जब माना तो इसकी जगह टी रख दो 1+2x², इसकी पावर क्या है 3/2, प्लस में एक सी कॉन्स्टेंट है, अपॉन में 3 दूनी 6, प्लस में एक सी कॉन्स्टेंट। और ये हमारा जो है आंसर है 8वें क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छे से समझ आया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने जनरली हमें पता है कि डॉट में डीएक्स होता है, और उस जिसको भी हम टी मानते हैं, अब यहाँ पे मैंने कहा उटपटांग घात वाले को टी मानते हैं, जो अलग अलग से दिखेगा हमें फंक्शन, उसी को टी मानते हैं। तो इसको भी मान सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें इसको मानना है क्योंकि ज्यादा उटपटांग यही है। तो अगर इसको मैं टी मानता हूँ तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, बस जिसकी आंखें मैथ के स्टूडेंट वाली आंखें होंगी वो आसानी से पहचान लेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x+1 इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो dx के मल्टीप्लाई में 2x+1 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो आपकी मैथ वाली स्टूडेंट वाली आंखें नहीं है। अगर यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो बात बन जाएगी, तो मैं लिखूंगा माना t इक्वल टू x² प्लस x+1, तो dt मेरा क्या आ जाएगा 2x+1 डॉट में dx, इसके बट्टे में जो dx था वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी dt की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें से जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो i इक्वल टू मेरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 में से 2x+1, ठीक है। और रूट में इसको मैंने t माना तो इसकी जगह मैं t रख रहा हूँ, डॉट में dx। अब ये 2 कांस्टेंट है और हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो बाहर निकालो सारे, ठीक है। हमारी मर्जी है, हम चाहेंगे तो मान के अंदर भेज देंगे, मान लेंगे ये है कांस्टेंट, इसको अंदर ले आएंगे, और हम चाहेंगे तो बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में 2 का काम नहीं है, कांस्टेंट का काम नहीं है। अगर फॉर्मूला पुट करना हो तो काम का होता है। अब 2x+1 डॉट में dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, dt, और रूट t तो है ही, डॉट में dt एक और आ जाएगा, ठीक है। अब ये है भाई इसकी घात 1/2, तो फार्मूला क्या लगेगा भाई, पिछला वाले तो फार्मूला लगेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 बार, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, i इक्वल टू 2 तो बाहर है ही, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ क्या हो जाएगी, 1/2, क्या 1/2 + 1 क्या होगा 3/2, तो t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और प्लस में एक सी कांस्टेंट वा, ठीक है। तो यार आप यहाँ तक ही समझ सकते हैं, बाकी आप लिख सकते हैं i इक्वल टू टी की वैल्यू पुट कर दो, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1/4/3 डॉट में टी क्या माना है हमने, ये माना है x² प्लस x+1, इसकी होल पावर क्या है हमारी 3/2, प्लस में एक सी कांस्टेंट। ये हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10th क्वेश्चन। अब इसमें ना dx ये बाकियों से अलग है, हार्ड नहीं है, मैं कह रहा हूँ हार्ड नहीं है, बाकियों से अलग है। क्यों, क्योंकि हम किसी को टी माने, मान लो मैं इसको टी मानता हूँ, तो इसके मल्टीप्लाई में तो इसका वो कोई कांस्टेंट है नहीं, और ना ही ला सकते हम, ठीक है। अगर मैं उटपटांग घात जो कि है मेरी ये, इसको टी मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे को dx के मल्टीप्लाई में चाहिए। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रूट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो होता है हमारा 1/2√x। अब क्या मैं ये भी बताऊं कि ये कैसे है, चलो बता देता हूँ। इसकी x की पावर n का फॉर्मूला तो आता होगा ना, dx। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1। ये तो डिफरेंशियल, ये तो याद नहीं, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो इससे बना सकते हैं, x की पावर हमारे पास क्या है 1/2 है, ठीक है, -1 कर दो और 1/2 आगे ले आओ, तो 1/2 -1 क्या होगा, माइनस का 1/2, यानी 1/2 x की पावर माइनस का 1/2, और घात में माइनस मतलब वो चीज बटे में आ जाती है, तो 1/2 x की पावर 1/2, और 1/2 ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ √x। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला बनता है, बाकी याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेट करोगे आप तो टाइम लगेगा ना। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, रट लो। तो √x को अगर t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन जो कि ये है, ये tx के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो नहीं है,
तो हम कर सकते हैं, बात बना सकते हैं। अगर मैं इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो हमारे क्या आएगा, 1 अपॉन में इसमें से रूट एक्स कॉमन आ जाएगा तो रूट एक्स एक बच जाएगा, 2 रूट एक्स है ना यहाँ पे, रूट एक्स डॉट रूट एक्स क्या बनता है, एक्स बनता है, माइनस के इसमें से कट जाएगा तो 1 बचेगा, डॉट में डी एक्स है। अब मैं लिख सकता हूँ कि माना अब कई जने कहेंगे इसको टी मान ले, इसका डिफरेंशिएशन भी है, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है ना बट्टे में, इसका डिफरेंशिएशन के बट्टे में एक 2 भी तो चाहिए, 2 तो एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट की टेंशन हमें नहीं लेनी, ठीक है। तो माना टी इक्वल टू किसको टी मानेंगे, इसको तो सही पे लिखना, रूट एक्स माइनस 1 इसको टी मानेंगे, तो डी टी हमारे क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, देखो अब नहीं ज़्यादा नहीं, इसके बट्टे में डी एक्स था, चलो लिख देता हूँ यार, डी एक्स 1 का माइनस 0 हो जाएगा, रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, डी एक्स वहां चला जाएगा, तो डी टी इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स डॉट में डी एक्स, यानी इस पूरे की जगह हम डी टी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये तो यहाँ है ही नहीं, तो देखो आगे सॉल्व करेंगे ना, हमारी मर्जी है भाई, हमारी मर्जी है, 2/2 तो लिख सकता हूँ ना इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट एक्स, चलो रूट एक्स को अलग ही लिख देता हूँ मैं, 1 अपॉन में क्या है, इस पूरे की जगह टी लिख दो, डॉट में 1 अपॉन में रूट एक्स डॉट में डी एक्स, ठीक है। अब हमें ऊपर 2 नीचे नीचे 2 चाहिए, तो 2 नीचे वाले 2 को अंदर भेज दो, तो आई इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में टी डॉट में 1 अपॉन में 2 अंदर आ जाएगा 2x, x बुला रूट x इसको अंदर बुला लेगा, ठीक है, आपने यार दोस्ती बनाते हैं, डॉट डी एक्स, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, अब तो फॉर्मूला लगना है, अब तो फॉर्मूले से सॉल्व होगा, जो कि फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में एक कांस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। तो i इक्वल टू मेरा क्या आ जाता है 2 तो है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी, है ये, एक सेकंड, इसके जगह डी टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी ना, हाँ रूट एक्स कॉमन आ गया हमारा, 1 अपॉन में टी सही तो है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन में इस, अच्छा 1 अपॉन में टी है ना, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि 1 अपॉन में टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है लॉग रूट में मॉड में एक्स प्लस में एक्स कांस्टेंट, ये फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा, देखो ये मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स इसका होता है लॉग रूट आ रहा है यार में, लॉग मॉड में एक्स, ठीक है, ताकि प्लस माइनस जो भी होगा बाहर प्लस है, ये होता है, तो डॉट में क्या आ जाएगा लॉग मॉड में टी आ जाएगा, प्लस में सी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी पूरी की जगह डी टी आ जाएगा, अभी तो पता है, तो आई इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 2 लॉग टी हमने क्या माना था, अच्छा मैंने मिटो दिया, टी रफ कर दिया, मतलब टी हमारा था अंडर रूट में एक्स माइनस 1 ये था, तो पुट कर दो रूट एक्स माइनस 1 प्लस में सी कांस्टेंट, और ये है हमारा 10वीं का आंसर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका अगला पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, कल ही चढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।